आपके पास एक ये क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन देन ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस में ए एफ वेक्टर। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन आता है रेगुलर, कहीं पे भी वर्ड आता है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं क्या मतलब होता है रेगुलर हेक्सागन का। रेगुलर का मतलब ये होता है, देखिए रेगुलर वर्ड का मतलब ये होता है ऐसा हेक्सागन या फिर ऐसा पेंटागन, ऑक्टागन मतलब जिसके 8 साइड हो, मतलब रेगुलर यदि कहीं पर भी लिखा हुआ है मतलब उसकी सारी साइड्स हमेशा इक्वल होंगे। ये बस बात दिमाग में फंसा लीजिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, मतलब आपके पास कितने हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं। मैं एक तरीके से हेक्सागन बोल रहा है, मतलब एक तरीके से बेंजीन बनेगा। यदि केमिस्ट्री पढ़े हो तो मतलब किस तरीके से एक मतलब सारी साइड्स यदि बराबर हैं तो मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूं कि जिसकी सारी साइड्स आपके पास इक्वल रहेंगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर सारी साइड्स आपके पास इक्वल हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसने सबसे पहले जो बोला हुआ है वो क्या क्या बोला हुआ है, ए बी वेक्टर। ठीक है, क्या बोला हुआ इसने, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, कौन सा हो गया आपके पास ये वाला ए सी वेक्टर, प्लस ए डी वेक्टर कौन सा हो गया ऊपर वाला, प्लस ए ई वेक्टर कौन सा हो गया ये वाला दिस, एंड ए एफ वेक्टर मतलब कि इसका हेरोइड ऊपर की तरफ हो गया। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है। मतलब आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस में ए ई वेक्टर प्लस में ए एफ वेक्टर। अब देखो बच्चों एक चीज दिमाग में फंसा लेना, जब भी ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। नंबर एक बात तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको जैसे अभी दे रखा है एक इस तरीके से दे दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जिसे ये पूरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो देखो यहां पर तुम लोग को दिख रहा है कि एडी भी ऑप्शन में है, ए बी भी ऑप्शन में है। मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आंसर जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है। मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो भी क्वेश्चन है मान लो कि वो बीसी वेक्टर आता है, बीसी वेक्टर पॉसिबल है, ये वाला वेक्टर हो गया बीसी वेक्टर तो पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इट डजंट मैटर। मैं वैसे बता रहा हूं आपको मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं आपको एडी वेक्टर ही बोल देता हूं या फिर ए बी वेक्टर ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन है। मतलब सीधा सीधा ये बोलना चाहता हूं या तो क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में होगा जहां पर इक्वल टू में कुछ भी मतलब नहीं गिवन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, मतलब कि आपको इस वेक्टर का कोफिशिएंट लिखना है कि 2ab वेक्टर, 3ab वेक्टर, 7ab वेक्टर, मतलब आपको वो निकालना है। तो मतलब क्या है कि जब भी यदि आपको ऑप्शन के लिए ऑप्शन में दे रखा है और आपको राइट हैंड साइड निकालनी है, मतलब आपको ओनली उसका कोफिशिएंट निकालना है, मान लो दिस इज योर एसी वेक्टर, ओनली आपको एसी वेक्टर का कोफिशिएंट निकालना है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आप इसको जो भी वैल्यू आप इसको सॉल्व करोगे सबको एसी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए चले जाओ। लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं गिवन है तब आप क्या करोगे, यहां पर ऑप्शन के थ्रू उसको मैच करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑप्शन में से तो तुम्हें चूज करना है। यदि ऑप्शन नहीं होता तो सारे आंसर इसके सही है, किसी भी फॉर्म में निकाल दो। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई प्लस में ए एफ। ठीक है, आप सुनो, जिस फॉर्म में हमें यहां पर नहीं पता है किस फॉर्म में निकालना है तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। मैं यहां पर एडी को कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, कांस्टेंट मतलब इसको मैं नहीं छूऊंगा, बाकी सबको चेंज करता रहूंगा। ठीक, अब देखो यहां से क्या है कि यदि मैं बोल दूं कि एडी वेक्टर की पोजीशन को मैंने फिक्स कर लिया, मैं इसको देखता हूं, ए बी वेक्टर को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, ए बी वेक्टर को मैं कुछ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। पूछो क्यों, क्योंकि देखो यदि एसी वेक्टर होता तो मैं क्या लिखता ए बी प्लस बीसी, क्योंकि मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ाया है कि जब दो वेक्टर आपके पास सेम ऑर्डर में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वही क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। यही पढ़ाया मैंने आपको। मतलब जैसे ये ए बी सी है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ए सी वैक्टर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, लेकिन यहां पर ए बी वैक्टर को तो मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, इसलिए मैं एक काम करता हूं ए बी वैक्टर को एज इट इज रहने देता हूं और ए सी वैक्टर को मैं लिख लेता हूं ए बी प्लस बी सी। क्या बोल रहा हूं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर
और एडी तो आपके पास फिक्स है। ठीक है, चलो अब देखो ए वेक्टर कहां पर है, ए वेक्टर आपके पास बच्चों ये है। अब इस ए वेक्टर को कुछ लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर को सिमिलरली इस तरीके से लिख लेता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख लेता हूं एडी प्लस ईडी। देखो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं और चाहूं तो इस फॉर्म में भी, लेकिन मैं ए को एडी की फॉर्म में चूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको ऑप्शन में इस फॉर्म में बनाना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर मैं ए को क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर, एरो हेड देखना ऊपर की तरफ है, ए वेक्टर क्या लिख सकता हूं एडी प्लस ईडी, कहां से, ट्रायंगुलर लॉ से। ठीक है, समझ में आ गया ना। जैसे ये है आपके पास ए, ये है डी, ये है आपके पास ई, और आपके पास ये क्या है, एरोहेड ऊपर की तरफ, और ये एरोहेड कहां पर है, इधर की तरफ। तो देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है, मतलब एडी प्लस ईडी, मतलब ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, एडी वेक्टर प्लस में ईडी वेक्टर, सॉरी डीई वेक्टर। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, अब देखो यहां पर तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि देखो एडी एडी, दो एडी बन चुके हैं अभी तक, मुझे नहीं पता कितने एडी बनेंगे। चलो उसके बाद देखो एएफ फैक्टर, एएफ फैक्टर कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर कोई देखो कुछ बन सकता है क्या, हम चाहे तो ए बी, चलो छोड़ दो, वैसे चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए प्लस में ई एफ इक्वल टू लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिख पाओगे क्योंकि हमारे पास जो एरो हेड है वो उल्टी डायरेक्शन में है। चलो छोड़ दो, इसको अभी मत लिखो, ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो बाद में लिखी जाएगी। अब देखो यहाँ पर कितना वैल्यू बचा, मैं देखो क्या क्या करता हूँ, हम लोग को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एडी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो बीसी वेक्टर क्या है, बीसी वेक्टर है आपके पास इसके बराबर, लिख सकता हूं आमने सामने वाले हैं। तो यहां से कितना हुआ, चलो बीसी वेक्टर को छोड़ देते हैं, एडी वेक्टर को भी छोड़ देते हैं, इस एडी को भी छोड़ देते हैं। देखो डीई किसके बराबर है, डीई का एरो हेड देखो किसके बराबर है, डीई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एबी वेक्टर, क्या बोलते हो, इसका एरो हेड इसके जस्ट अपोजिट है इसलिए माइनस आया यहाँ पर। ठीक, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डीई को माइनस का ए बी वैक्टर, और ए एफ फैक्टर को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, देखो ए एफ फैक्टर को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, ये लिख दो फिर, ए प्लस में ई एफ लिख दो, जब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लिख देते हैं हम इसको, ए ई फैक्टर प्लस में ई एफ फैक्टर, एरो हेड के अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखो यहां से ई एफ फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का बीसी वेक्टर, क्यों, क्योंकि दोनों का एरो हेड अपोजिट है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो तुम्हारे पास एक माइनस ए बी था, माइनस ए बी कट गया, माइनस बीसी था, ये बीसी कट गया, बात समझ में आ गई। बचा क्या क्या आपके पास, ए बी वैक्टर जो बचा है उसको लिखते हुए चलो। ठीक, एक काम करो, तुम इसको पॉज करो और फटाफट इसको नोट करो। ठीक, यदि आगे तुम कर सकते हो तो खुद करो, यदि दिक्कत लग रही है तो मुझे वहां पर कमेंट करो कि सर मुझे इस वाले स्टेप में दिक्कत लग रही है। तो इसमें एक काम करो, नोट करते हुए चलो मेरे साथ साथ, कितना हुआ, ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस बचा क्या हमारे पास, ए वैक्टर। अब देखो हमारे पास ये चार चीजें बची हुई है जिसमें से दो एडी है, ये तो हमें पता चल गया, बचा ये और बचा ये। अब देखो इसके अंदर कुछ कर सकते हो क्या, एक ए बी वैक्टर है और एक आपके पास ए ई वैक्टर है, ये वाला। तो यहां से देखो कुछ कर सकते हैं क्या, ए बी वैक्टर हो गया प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस हमारे पास ए बी यहां पर है, ए बी को भी एडी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करो कि तुम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एडी प्लस ईडी लिख सकते हो, एडी वेक्टर प्लस में डीई वेक्टर लिख सकते हो, एरोहेड देखो एडी प्लस में डीई वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ, ए बी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर प्लस एडी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए बी के ऊपर, मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए बी वेक्टर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, मतलब आपके पास वैल्यू कितना बच गया, 3AD वेक्टर। देखो कोई ऑप्शन में है क्या, पहला क्या है, पहला ही ऑप्शन ये है हमारे पास 3AD वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर जब आपके पास गिवन ना हो तो आप इसके अंदर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। देखो अब चाहो तो तुम इसके अंदर थोड़ा सा और फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया, जरूरत नहीं कि तुम ऐसे ही करो। तो इसको तुम प्रैक्टिस में लेकर आओ, खुद करके देखो, इस टाइप से क्वेश्चन को करो। यदि इसमें भी कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट करो, समझ में आ गया तो लाइक कर दो। ओके।